आज एक सवाल आप सबसे। क्या होता है जब घर का ही कोई हमारा अपना अपमान कर दे? क्या होता है जब ईगो प्यार से बड़ा हो जाए? क्या होता है जब एक बेटी का दिल, एक बेटी का मन, एक पत्नी का प्यार दोनों एक ही पल में टूट जाते हैं? और क्या होता है जब एक स्त्री इतनी दुखी हो जाती है और इतना दुख झेल जाती है कि वो अपनी जिंदगी से ही मुक्ति चुन लेती है? नमस्ते। आज जो कहानी मैं सुनाने वाली हूँ वो सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है। ये कहानी आज के घरों की, आज के ईगो की, आज के रिश्तों की है। एक ऐसी कहानी जो सुनते ही मन को हिला देता है। This is the story of Devi Sati, the fire that destroyed her body but liberated her soul. चलिए शुरू करते हैं। कई साल बीत चुके थे, पर शिवजी और दक्ष प्रजापति के बीच की खामोशी और उनके बीच की दूरी सिर्फ बढ़ती ही जा रही थी। दक्ष प्रजापति एक समय पर बड़े विनम्र, बड़े योग्य, पर जब ब्रह्म जी ने उन्हें सब प्रजापतियों का मुखिया बनाया तो विनम्रता की जगह उनके अंदर जागा अहंकार। और अहंकार जब सींचा जाए तो वो अंधापन बन जाता है। इस अंधेपन में दक्ष ने एक काम किया, शिव जी को इग्नोर करना शुरू किया। ब्रह्मांड के आधार को, त्रिलोक के मूल तत्व को वो जैसे देख ही नहीं रहा था। फिर एक दिन दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। सब देव, गंधर्व, सब ऋषि, सब नाग, सब लोग के सारे प्राणी बुलाए गए। बस शिव जी को उन्होंने नहीं बुलाया, छोड़ दिया। यही थी वो चिंगारी जिसने आज की कहानी को जैसे आग का समंदर बना दिया। एक सुबह कैलाश पर खड़ी देवी सती ने आसमान से एक फुसफुसाहट सी सुनी। दक्ष का यज्ञ, सेलिब्रेशंस, सब लोग जा रहे हैं। उन्होंने देखा अप्सराएं, यक्ष कन्याएं, गंधर्वी, ये सब सज धज के अपने अपने विमानों पर बैठकर भव्य उत्सव की तरफ जा रही थी। बस इतना ही देखा था कि देवी सती का मन उनके मायके, उनके मैहर की तरफ मुड़ गया। ये उनका घर था, उनके पिताजी, उनकी बहनें, उनका बचपन, उनका हृदय एक ही पल में भर आया। वो धीरे से शिव जी की तरफ पलटी, आंखों में एक मासूम सी चमक लिए हुए, जैसे कोई बेटी बहुत दिनों बाद अपने मायके के लिए तड़प उठी हो। महादेव, उनका स्वर हिल रहा था। सब लोग मेरे पिताजी के यज्ञ में जा रहे हैं। मेरी बहनें, उनके पति, पूरा परिवार। बहुत साल हो गए हैं। मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ, अपनी मौसियों से मिलना चाहती हूँ, अपने बहनों से मिलना चाहती हूँ। स्वामी, अगर अजनबी भी उनके घर जा सकते हैं तो क्या एक बेटी अपने पिता के घर नहीं जा सकती? फिर उनका स्वर और गहरा हो गया, भक्ति से, प्रेम से, दर्द से भरा हुआ। प्रभु, आप ही सृष्टि के कारण हैं। आपकी माया ही 3 गुणों का खेल चलाती है।
पर मैं तो एक साधारण नारी हूं, अपने हृदय के भावों से बंधी हुई। मुझे अपने जन्म स्थल जाने की बहुत इच्छा हो रही है। उन्होंने शिव जी की तरफ झुककर कहा, पिता, माता, गुरु, इन सबके घर बिना निमंत्रण के भी जा सकते हैं। निमंत्रण नहीं चाहिए, बंधन ही अनुमति है। ऐसे रिश्ते होते हैं ये। कृपया मुझे जाने का आशीर्वाद दीजिए। उनकी आंखों में उम्मीद थी, पर शिव जी के मन में एक घाव ताजा हो आया। शिव जी ने माता सती की तरफ देखा। प्रेम था, करुणा थी, लेकिन उनके आवाज में कठोर सत्य था। उन्होंने कहा, देवी, बेटी बिना निमंत्रण पिता के घर जा सकती है, पर तब जब पिता के हृदय में प्रेम हो। अगर द्वेष है, अहंकार है, तिरस्कार है, तो वहां जाने से पहले सोचना चाहिए। महादेव ने गहरी आवाज में कहा, दुख जो शत्रु देता है वो झेला जाता है, पर अपने लोग, उनके शब्द मन को छेद देते हैं। नींद चली जाती है, छिन जाती है, अपने लोगों के अपशब्दों की वजह से। उन्होंने याद दिलाया, दक्ष ने मुझे बिना वजह सभा में अपमानित किया था। वो तुम्हारे पिता हैं, पर मेरे दुश्मन हैं। तुम वहां जाओगे तो तुम्हें अपमान मिलेगा, और एक स्वाभिमानी व्यक्ति का अपमान उसका विनाश का कारण बन जाता है। शिव जी ने अंतिम बार कहा, देवी, जाओगे तो परिणाम अच्छा नहीं होगा, लेकिन मन कभी अकल की सुनता है क्या? शिव जी ने तो बात समझा दी थी, पर माता सती का मन टूट गया, मान ही नहीं रहा था। एक पल वो बाहर जाती परिवार के याद में, दूसरे ही पल वो वापस आ जाती शिव जी के रूठने के डर से। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे, हृदय तो टुकड़ों में ही बट गया। एक पल में उनकी आंखें ऐसे ज्वलित हुई जैसे दर्द से अग्नि निकल रही हो, और बिना एक शब्द कहे वो चल पड़ी। उनके पीछे नंदी और अनेक गण सब पीछे पीछे चल पड़े। देवी सती जब यज्ञशाला में पहुंची, दक्ष ने उन्हें देखा भी नहीं। पूरी सभा दक्ष प्रजापति का ही अनुसरण कर रहा था। ना कोई उठा, न प्रणाम किया, ना ही किसी ने उन्हें अंदर आने के लिए कहा। सिर्फ उनकी मां और बहनें भाग कर आईं, प्रेम से उन्हें गले लगाया, पर देवी सती का मन टूट चुका था। वो किसी सांत्वना को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। तब उन्होंने देखा, यज्ञ में शिव जी का कोई भाग नहीं है, और उनके पिता सबके सामने उनके पति का अपमान कर रहे हैं, और कोई कुछ बोल तक नहीं रहा। यही वो पल था जब देवी सती के अंदर का तेज अग्नि बन गया। ये सब देख शिवजी के गणों ने तो दक्ष को मार गिराने का ही संकल्प ले लिया, पर देवी सती ने अपने तेज से सबको रोका, और फिर पूरी सभा के सामने देवी सती ने वो सब कहा जिसने ब्रह्मांड को हिला दिया। पिता, महादेव से बड़ा तीनों लोकों में कोई नहीं है।
वो किसी से द्वेष नहीं करते, वो सबका हृदय है। आप जैसे लोग महापुरुषों के गुणों में भी दोष ढूंढ लेते हैं, पर महापुरुष एक छोटे से गुण को भी महागुण देखते हैं, उसकी महानता देखते हैं। शिव, ये 2 अक्षर पापों को तुरंत नाश कर देता है, और आप इसी शिव का अपमान कर रहे हैं। सती का स्वर अब बिजली बन गया था। ऐसे पिता के घर में पैदा होना एक कलंक है। मैं इस शरीर को जो आपसे मिला है और नहीं रखूंगी। इस शरीर से मुझे घृणा हो रही है, और इस शरीर को त्याग करना मेरे लिए पवित्रता होगा। पूरी की पूरी सभा निशब्द हो गई। इसके बाद माता सती ने उत्तर दिशा की तरफ मुख किया, आचमन किया, पीले वस्त्र धारण किए, आंखें बंद की और गहरा योग शुरू किया। उनकी मुद्रा एकदम स्थिर हो गई थी। प्राण और अपान को अपने नाभि चक्र में एक किया, उड़ान वायु को ऊपर उठाया, हृदय से भ्रूमध्यम तक प्राण को ले गई, और उनका अंतिम ध्यान था शिव जी के चरणों का पुष्परस। उस ध्यान में उनकी सब पहचान, मैं दक्ष कन्या हूं, मैं सती हूं, ये सब कुछ मिट गया, और एक पल में उनका दिव्य शरीर योग अग्नि से प्रज्वलित हो उठा। ब्रह्मांड कांप उठा। स्वाभाविक था, पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। देवताएं चीख उठे। दक्ष की कठोरता ने माता सती को मार डाला। शिव गणों का क्रोध आसमान छूने लगा। वो दक्ष पर टूट पड़े, पर तब भृगु ऋषि ने मंत्रों की आहुति दी, और यज्ञ कुंड से निकले तेजस्वी, दिव्य, ब्रह्म तेजस से भरे हुए ऋभु। उन्होंने शिव जी के गणों पर हमला कर दिया, और युद्ध शुरू हो गया। ब्रह्मांड अब विनाश के एक कदम और करीब था। माता सती की कहानी सिर्फ एक पौराणिक गाथा नहीं है, ये आज के घरों की कहानी है, जहां ईगो प्यार को मार देता है, जहां अपमान रिश्तों को जला देता है, जहां लोग इज्जत से ज्यादा अपनी इमेज को बचाते हैं। आज वीडियो के शुरू में मैंने कुछ सवाल पूछे थे। क्या होता है जब अपने ही अपमान कर देते हैं? क्या होता है जब ईगो घर को आग बना दे? क्या होता है जब एक स्त्री का मन तोड़ दिया जाए? जवाब मिल गया इस कहानी के थ्रू। प्रेम जल जाता है, और वो आग जो हमें जला देती है, वही आग कभी कभी हमें पवित्र भी कर देती है। आज के टाइम में भी बेटियां अपमान से टूट रही हैं, पत्नियां ईगो के बोझ में पिघल रही हैं, रिश्ते अहंकार के यज्ञशाला में जल रहे हैं। देवी सती हमें एक चीज सिखाती है, जहां ईगो होता है वहां प्रेम मर जाता है, जहां विनम्रता होती है वहां भगवान बस जाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि 5 लर्निंग्स जो हमें इस कथा ने दी। ईगो डिस्ट्रॉयज फैमिलीज फास्टर देन एनीवन outside. Might be an enemy, but ego is the biggest enemy. जहां अहंकार होता है वहां प्यार सूख जाता है। Respect is the foundation of all relationships. प्यार तब तक टिका है जब तक रेस्पेक्ट है।
A woman's dignity is non-negotiable. सती हमें सिखाती है अपमान सहना धर्म नहीं है. Silence in front of injustice is also a crime. गलत को गलत कहना ही सच्चा धर्म है. Divine love cannot be destroyed. सती का शरीर जल गया, पर शिव सती का प्रेम कभी नहीं जल सकता, कभी नहीं खत्म हो सकता. चलिए अब बढ़ते हैं फेवरेट सेक्शन की तरफ, द कृष्ण मोमेंट. इस कथा का कृष्ण मोमेंट, माता सती का कृष्ण मोमेंट, वो पल जब सती ने अपनी सारी पहचान, मैं दक्ष की पुत्री हूं, मैं सती हूं, त्याग दिया और उनका ध्यान एक बिंदु पर जाकर टिक गया, शिव जी के चरण. उस पल उनका अहंकार खत्म हो गया, उनका दर्द डिसॉल्व हो गया, उनकी सब पहचान मिट गई और उनकी आत्मा ब्रह्म से एक हो गई, शिव जी से एक हो गई. यही था देवी सती का द कृष्ण मोमेंट, जब दर्द से जन्मी अग्नि मुक्ति का द्वार बन गई. दिस इज द मिरेकल. पेन एंडेड, डेस्टिनी अवेकेंड, लव ट्रांसफॉर्म्ड. दिस इज हाउ गॉड एंटर्स द स्टोरी साइलेंटली. अंत में इस कथा को जरूर शेयर कीजिए ताकि लोगों को ज्ञान मिल सके. जिस घर में अहंकार राज करता है वहां भगवान भी रुकते नहीं हैं. वहां विनाश की ही लीला होती है और कुछ भी नहीं. ऐसी और कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें. नमस्ते. मिलते हैं अगले गुरुवार, अगले थर्सडे एक और कथा, एक और दर्शन, एक और जीवन की रोशनी के साथ.